जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज है नागपंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज चलते हैं ढोलनाग मंदिर, जो पहला भोग लगता है हमारा, और दिखाते हैं वहाँ की सुंदर सी वीडियो आपको। दूध ले जाते हुए हमारे ललित भाई। सर, गाय का दूध है ये, भैंस का? भैंस का है। अच्छा, तो इस तरह से जाते हैं लोग हमारे पैदल। के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 8 बजे से, और अभी मैं हूँ भद्रवती नदी पर, और इसको पार करते हुए चलते हैं सीधे ढोलनाग मंदिर में और दिखाते हैं आज का पहला भोग वहाँ पर। तो ये है हमारा सुंदर सा गांव धपोला सेरा, और इस के तलहट पे है भद्रवती नदी। इसको पार करते हुए अभी चल रहे हैं। ये हमारा मैदान जहाँ पर कई प्रतियोगिताएं होती हैं। ये सभी भक्तगण तैयार हैं ढोलनाग मंदिर में जाने के लिए। भाई साहब, गाड़ी से जा रहे हैं? गाड़ी से, गाड़ी में मेरे साथ तो गुड्डू है। फिर तो ये हैं हमारे महेश पंत माँ साहब, और साथ में आनंदा, और एक हमारी छुटकी। तू भी जा रही है मंदिर? बागेश्वर जा रही है। ये है हमारे ढोलनाग जी के दास सुरेश रामदास जी। आपका ढोल कहाँ है सर? अच्छा, कौन है साथ में? तो आज पहला भोग लगता है फिर? पहला भोग। एक बार बाजा तो बजा दो जाते समय। ना ये शिनो कैसे बजाओ ना। ठीक है, तो चल रहे हैं ढोलनाग मंदिर को, और ये हमारा रास्ता है कांडा राव सेरा मोटर मार्ग, और यहाँ से होते हुए फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 309 में पहुँचेंगे। और ये है हमारे रास्ते में पड़ने वाला कांडा पड़ाव में माँ काली का एक दिव्य धाम, जो 10वीं सदी में बना था। और माँ काली का मंदिर एक दिव्य धाम, इस क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध मंदिर। असौज की नवरात्रि में यहाँ पर दशहरे का एक ज़बरदस्त मेला लगता है। हमारे कांडा कमशा क्षेत्र में कई ऐसे दिव्य धाम हैं। रास्ते में सबसे पहले पड़ता है माँ काली का मंदिर, और जैसे ही नीचे जाते हैं तो गोपेश्वर धाम, और उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर भद्रकाली का मंदिर, और ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 में जाते हैं तो विजयपुर के ठीक ऊपर से ढोलनाग मंदिर, और ऐसे कई पवित्र धाम इस क्षेत्र में हमारे हैं। आप देख सकते हैं माँ काली का को नमन करते हुए चलते हैं अब सीधे ढोलनाग मंदिर की ओर। तो ये है कांडा स्टेशन, और अब शुरू होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 309। और तो यह है कांडा का एक अलौकिक क्षेत्र, जो आप राष्ट्रीय राजमार्ग 309 से आप इसकी सुंदरता को देख सकते हैं, और कई गांव इसमें जुड़े हुए हैं। ये है पुनेड़ा और थरप का एरिया, जहां पर सुंदर से भवन आप देख सकते हैं। जो पैतृक भवन हैं वो भी हैं, और नए समय के भवन भी आप यहां पर देख सकते हैं। अभी है नेशनल हाईवे पे और चल रहे हैं सीधे मंदिर को, और गुड्डू की स्पीड काफ़ी तेज़ है, और डर लग रहा है इसके पीछे बैठने में। ऐसे लहरा रहा है ये गाड़ी को। आगे आगे छोटे भाई लोग चल रहे हैं मंदिर की ओर। हाँ भाई, ब्लॉग बन रही है, ब्लॉग बन रही है तुम्हारी भी। ठीक है, चलो। ये सागर साहिल, ठीक है। अब पीछे हो गए तुम। तो आप पहुंच चुके हैं विजयपुर के मार्केट में। पीछे सभी भाई लोग आ रहे हैं और पहुंचे हैं अभी मार्केट में। क्या नाम की? सागर आ रहे हैं पीछे से, और सभी लोगों को पीछे करते हुए गुड्डू की स्पीड काफ़ी तेज है। ये देखो बड़ा उड़ रहा है यार ये तो। ये है विजयपुर की मार्केट, और सभी भक्तगण यहाँ से सामान लेके फिर चलते हैं मंदिर की ओर। पैदल यात्रा भी करते हैं। तो अभी ठीक विजयपुर मंदिर से नीचे रोड में है, और अभी लिंक रोड में पहुंचते हैं, तो जहां से ढोलनाग मंदिर के लिए रास्ता जाता है। तो दिखाते हैं आपको कहां से आपने टर्न लेना है मंदिर के लिए। ये बिगुल वाला टर्न है, यहां से भी आप प्रवेश कर सकते हैं, और सबसे सरल रास्ता है ये। उस तरफ से काफ़ी लंबा रास्ता है, और थोड़ा सा रास्ता ख़राब भी है, पर ये रास्ता बहुत बढ़िया है। और तो ये है ढोलनाग जी का प्रवेश द्वार, जो खंतौली वाले रास्ते में है। यहाँ से अंदर प्रवेश करते हुए ये है माँ भगवती का मंदिर, जहाँ सबसे पहले चढ़ावा होता है, और ढोलनाग जी के साथ माँ भगवती का मंदिर भी यहाँ पर है।
सभी भक्तगण यहाँ पर अभी माँ देवी के मंदिर में अपनी प्रसादी जो भी भेंट घाट लाते हैं उसको ये सबसे पहले चढ़ाते हैं, ऊपर से अच्छे आते हैं। तो मित्रों, ये है सबसे एक प्रमुख स्थल, देव स्थल, और यहीं से ढोलनाथ जी के सारे कार्यक्रम शुरू होते हैं। और यहीं पर से पंचमी के दिन जो 22 हाथ का काठ का दीपक आता है, सबसे पहले यहीं पर इकट्ठा होते हैं और फिर यहाँ से प्रवेश करते हैं मंदिर की ओर। मंदिर प्रवेश का गेट, और यहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करेंगे और सुंदर से गेट से आप अंदर प्रवेश करके फिर मुख्य मंदिर पर जाएंगे। ये हैं बड़े भाई कुंदनदा और साथ में लक्ष्मणदा। तो यहाँ पर जो गांव से दूध आता है वो इस तरीके से इसकी टेस्टिंग होती है। तो ये आया है गांव से दूध, इसकी जांच होगी अभी, उसके बाद ये सही पाया जाएगा तो फिर इसमें डाला जाएगा। तो ये है हमारा जो दूध इकट्ठा करने वाला बर्तन है और इसी में भी भोग बनता है। तो यह एक मुख्य भोग है जो ढोलनाथ जी को चढ़ता है। तो यहाँ पर जो हमारी सीख आती है वो इकट्ठा करते हैं यहाँ के जो इसका कार्य दायित्व दिया गया है श्री भगवान सिंह धपोला जी को। सर, इस वजह से मंदिर में भी जाएगा अंदर? हाँ, भोग में जाएगा, खाना बनेगा। भोग का ये है। अच्छा, भोग का ये घर के चावल है, ये साफ करने पड़ते हैं, उसको साफ करके भोग में डालते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी ग्रामवासी हैं जो चावल लाते हैं हमारे, और ये शुद्ध पहाड़ी भोग है, इसमें घर के ही चावल का प्रयोग किया जाता है। ढोलनाथ जी के दास लोग जो ढोल लेके यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस तरीके से ये बाजा हमेशा यहाँ पर रहता है। श्री नवीन राम जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और तो ये हैं नवीन राम जी सर, अपने पूर्वजों की धरोहर को यहाँ पर संजोए हुए। तो नवीन राम जी, एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका यहाँ जुड़ने का कारण क्या था? आप तो दिल्ली में भी जॉब करते थे। मैं जो है वहाँ पर जब नींद में सोया हुआ था तो यहाँ श्रीनाथ जी में भागवत थे। भागवत थे तो श्रीनाथ जी और ढोलनाथ जी के जो हमारे ताऊ थे वो काम करते थे जो यहाँ पे मलक राम जी। तो पहले श्रीनाथ जी ने बोला कि क्या कहते हैं 27 मार्च से भागवत है, तेरे को मेरा निमंत्रण है। फिर जो है क्या कहते हैं जो हमारे ताऊ थे उन्होंने बोला कि ढोलनाथ जी का भी निमंत्रण है तुम्हें। तो हुड़का बताया मेरे को कि ये बड़ा हुड़का जो है ये श्रीनाथ जी का है, ये छोटा हुड़का जो है ढोलीनाथ जी का है। तो इसमें जो है आरती का बाजा बताया था मेरे को कि कैसे बजता है। केवल एक ही बाजा मेरे को पता था जो उन्होंने सपने में बताया। अच्छा, तब से जो है 27 मार्च से 2017 से मैंने ये काम शुरू किया। अच्छा, आरती का बाजा एक बार कैसे बजाते हैं वो बताइए। आरती का बाजा जैसे मुझे ये बताया था सपने में, बाकी बाजे आपने फिर बाजे जो है सब मैं अष्टपुरी नाग देवताओं के बाजे बजाता हूँ, 8 बाजे के। जी, जितने भी भक्तगण यहाँ पर दर्शन करके आ गए हैं सब फोटो खींचते हुए ढोलनाथ जी का। तो यह मुख्य मंदिर है, और देखिए धीरे धीरे ये लाइन बढ़ती हुई, यहाँ जो इस क्षेत्र के लोगों की अगाध आस्था है इस मंदिर पर, वो आप धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती रहती है। तो मंदिर के मुख्य गेट से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, सभी भक्तगण अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, और साथ में इधर पर जो पाठ किया जाता है वो पंडित जी के द्वारा इस तरफ में पंडित जी बैठे हुए हैं हमारे, और यहाँ लगी हुई है लाइन। धीरे धीरे भक्तगण अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, तो यह है हमारा श्री ढोलनाथ जी का पवित्र धाम, जो आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी भक्तगण इकट्ठा हुए हैं। तो धीरे धीरे देखते हुए मंदिर में भीड़ लगती हुई और प्रवेश करते हुए अपनी अपनी बारी से यहाँ पर सीधे सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर। ये सभी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं, एक मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए हुए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। नमस्कार सर, और आप पहुँच चुके हैं। तो ये हैं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष, और ये हमारे कोषाध्यक्ष हैं, जो भी पर्व होते हैं वहाँ पर लिखते हैं मोन का।
तो इस तरीके से दूध के डिब्बे गांव से आते हैं और यहाँ पर हम इस दूध का टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर हमारे फौजी साहब सर भैया में दे देंगे, किसको देना? अच्छा अच्छा ठीक है। ये है धौलनाक जी का भोग ग्रह। यहाँ पर पंडित जी लोग पहुँच चुके हैं और हमारे स्थानीय लोग अभी यहाँ पर आग जलाते हुए पूरी व्यवस्था बना के यहाँ पर दिया जाता है पंडित जी लोगों को। तो एक पंडित जी हमारे पहुँच चुके हैं, हरीश गुरु, आप शिवालय से पहुँच गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथी लोग किस में पहुँचेंगे? पहुँचने वाले हैं। बन रहा है कांडपाल और धामी बंदों का, और इनके वहाँ बनती है पूरी खीर। और पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है पिछले समय से। तो यहाँ पर है हमारे कांडपाल और धामी बंदों की जो भोग ग्रह है वो यहाँ पर चावल भी साथ में इनके बनते हैं, साथ में पूरियाँ भी बनती हैं। तो ये हैं हमारे क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो पिछले 70 दशक से और कोई 90 दशक के यहाँ से सिंगमा साहब सबसे ज़्यादा उम्र के 100 दशकों का अनुभव उनके पास इस मंदिर का। तो ये है हमारे भुवन पंजी जो खीर का दायित्व जिनको हमेशा मिला रहता है। गुरु जी, तो इस खीर को बनाने में इसमें क्या क्या चीज़ पड़ता है? इसमें दूध तैयार हुआ, हाँ, उसके बाद चावल हो गया, हाँ, उसके बाद ये ड्राई फ्रूट हो गए, हाँ, और उसके बाद फिर घी हो गया। हाँ। तो घी कितना जाता है? घी पाव भर लगाओ। और ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट तो एक पैकेट। अच्छा, एक पैकेट सभी जाते हैं? हाँ हाँ। और चीनी भी जाती है? चीनी भी जाती है और गोला भी हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हमारी पहाड़ी भाषा में जो कहते हैं कशार, तो इसमें ये बहुत पुराना है और पौराणिक समय से चला आ रहा है और इसी में खीर बनती है। और तो अभी हमारे पारंपरिक जो बाजा है, ढोल, नगाड़ा, दमुआ, तो उसके साथ नृत्य करते हुए हमारे स्थानीय दास बंधु, और साथ में है घंटा बाजा में नवीन राम जी, और झंझर में हमारे ठाकुर सिंह चाचा। कला हमारी एक प्रमुख धरोहर है जो संस्कृति को चला रहे हैं। इन लोगों के हम बहुत आभारी हैं कि इन्होंने अपनी धरोहर को अभी तक बचा के रखा है। संस्कृतियाँ बदलनी चाहिए और इसको बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं उनको उजागर करने के लिए हम सभी का दायित्व है कि उन संस्कृतियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। तो ये बनी है धौलनाक जी का एक पवित्र भोग जो लगता है उनको खीर का, और ये शुद्ध घर के चावल का और शुद्ध दूध का बनता है। जो स्थानीय लोग हमारे यहाँ के हैं वो घरों से दूध लाते हैं। तो भुवन पंजी ने ये खीर तैयार कर ली है। ये है भोग का द्वार जो जाता है श्री धौलनाक जी को, और इस रास्ते से आएंगे। जो भोग का समय होता है उस तरफ के लोग उसी तरफ रहते हैं, इस तरफ के लोग इसी तरफ रहते हैं, तो बीच का रास्ता खाली किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से भोग दिया जाएगा अभी पंडित जी के द्वारा। जी को भोग लगाते हुए आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से जो पीतल की थाली है ये भोग यहाँ से अंदर दे दिया गया है। वहाँ पुजारी लोग बैठे हैं, वहाँ से इस भोग को धौलनाक जी को वहाँ पर लगाया जाएगा। तो इस तरीके से दो जो थालियाँ हैं श्री धौलनाक जी की वो बाहर आई और इसी में भोग अंदर दिया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। ये बैठ चुके हैं पंडित जी और आसन करते हुए, और साथ में उसके बाद मंत्रोच्चार किया जाएगा उनके द्वारा। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर आरती में सब जो लगे हैं और जो साथ में खड़े हैं वहाँ पर सभी हाथ जोड़ के खड़े हैं। और ये धौलनाक जी की पावन आरती आप देख सकते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। तो लोग जहाँ भी खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के खड़े हैं, जो लाइन में नहीं गए हैं। बाकी सभी लोग इस क्षेत्र की समस्त जनता इस पट्टी
कंसार पट्टी की भी और नागपुरी पट्टी की भी जो भी जनता है सब इस भव्य आरती में शामिल होते हुए, तो आप देख सकते हैं पंडित जी लोग, पुजारी लोग और यहाँ के भक्तगण जो आज व्रत वाले भी हैं सभी यहाँ पर आरती में लगे हुए हैं। और एक अगाध आस्था का जो हमारा मंदिर, जिसमें हमारे क्षेत्र के समस्त लोगों की एक अपूर्ण आस्था है, जिससे कि हमेशा भगवान के चरणों में हमेशा लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो यही आस्थाएं हैं जो हमको एक दूसरे से जोड़े रखती हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा है, यही एक माध्यम बने हुए हैं एक दूसरे से जुड़े रहने का। इस तरफ जो धोती वाले हैं वो बैठे हुए हैं, बाकी जो सामान्य तरीके से खाते हैं वो इस तरफ बैठे हुए हैं, और बाकी चंदूला बंधु, पंत बंधु उधर बैठे हुए हैं। ये हमारे दपोला, भंडारी, रौतेला, नगरकोटी, ये सारे लोग इस तरफ बैठे हुए हैं। दाजू भी पहुँचे हुए हैं हल्द्वानी से। हाँ प्रधान जी, खाओ बात खा लो। और हमारे दाजू बांट रहे हैं दाल, यूँ मत आ लेना। तो इस तरीके से हम सामूहिक रूप से बैठ के यहाँ पर पंडित जी के द्वारा बांटा जाता है, उसको आप भोग का आनंद लेते हुए। और ठीक सामने हैं हमारे भाई बंधु, और जो भोग कक्ष में बैठे हैं वो बैठे हुए हैं हमारे पंडित जी लोग और हमारे यहाँ के पुजारी बंधु। तो अब आ रहा है भगवान जी का पवित्र भोग, खीर गंगा बांटते हुए, जिसको जो बर्तन मिल रहा है उसमें मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, और डाल दीजिए, घबरा मत ना हो यार। तो ये आ रहा है भोग, जिसका भी रखा है। जय हो जय हो। तो ये खीर का भोग गया है, इसी को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और यही हमारा प्रसिद्ध भोग है, और प्रसादी यही होती है इस 4 भोगों की। गिलास में दीजिए ना, यह मिली न रहे याद। ये थी आज की ब्लॉग, और आगे की ब्लॉगों के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।